गीता अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। पद्म पत्रम इव पापेन न लिप्यते। कमल के पत्ते की भांति वह पाप से लिप्त नहीं होता। पिछले श्लोक से जोड़कर इसको समझते हैं। पिछले श्लोक में सांख्य योग अर्थात संन्यास योग और ज्ञान योग भी कह सकते हैं, उसके बारे में बताया था कि जो सन्यासी हो जाता है सब कर्मों को और रिश्ते नातों को छोड़कर तो केवल भगवान का ध्यान करता है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। लेकिन फिर भी वह बता रहे हैं कि जो योगी हो गया है, सन्यासी हो गया है, वो भी देखता तो है ही, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, गमन करता है, सोता है, श्वास लेता है, बोलता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, आँखों को खोलता और मूंदता है। इस प्रकार एक सन्यासी से भी ये सारी क्रियाएं तो होती ही हैं, चाहे वह जंगल में क्यों नहीं है, चाहे वह एकांत में साधना क्यों नहीं कर रहा, तो यह सारी क्रियाएं तो वह करेगा। तो अब उसके लिए संन्यास योग के लिए क्या बताया गया था, जो सारी क्रियाएं हैं ये सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर ये समझे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ये हो रहा है, जो मेरे भीतर परमात्मा है वह यह सब कर रहा है। तो यह है संन्यास योग, अर्थात कर्तापन का जो अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, मैं उठता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, कर्म करता हूँ, तो उस अभिमान को छोड़ दे और परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाए। जो थोड़ी बहुत क्रियाएं होती होंगी, होती रहेंगी, देखना, सुनना, उठना, बैठना, जाना, आना, उन सब में वह ऐसा समझे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, तो क्या हम यह समझते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, तो हम भ्रम में हैं। हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा है वह श्वास को खींच रहा है, वह श्वास को बाहर भेज रहा है, खींच रहा है, बाहर भेज रहा है। तो भीतर जो परमात्मा, जो शक्ति है, वह श्वास ले रही है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हम तो सो जाते हैं, हमारी चेतना सो जाती है, लेकिन श्वास फिर भी चलता रहता है, हृदय फिर भी धड़कता रहता है। तो वह शक्ति जो भीतर है, जिसे आत्मा कहें, परमात्मा कहें, वह अपना काम करती रहती है। तो यह भ्रम कोई ना पाले कि मैं कर रहा हूँ। यह सत्य है कि करने वाला परमात्मा है, लेकिन इसको महसूस करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि बताया गया है कि देखता हुए, सुनते हुए आदि सारे कर्म करते हुए जो अनायासी हो रहे हैं, तो व्यक्ति उसमें भूल जाता है, उसमें साक्षी नहीं रह पाता या ऐसे भाव नहीं रख पाता कि मैं नहीं कर रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए इस श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो संन्यास योग है वह थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि कर्तापन का आना उसमें स्वाभाविक ही है। क्योंकि जो अपने को देह मान रहा है, जो शरीर मान रहा है, तो पहले स्तर पर ही उसने अपने आप को कुछ मान लिया है। जब वह अपने आप को, स्वयं को कुछ मान रहा है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, तो जब वो क्रियाएं भी करेगा तो फिर उसमें वह कर्तापन को ले ही आएगा। ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये मुश्किल है। इसलिए इस श्लोक नंबर 10 में यह बताया गया है कि इससे आसान ये है, वो है कर्मयोगी। पीछे सांख्य योग की अर्थात संन्यास योग की बात हो रही थी, यहाँ पर कर्म योग की बात हो रही है। तो कर्मयोगी जो करता है वह सुगम है, वह आसान है और वह हर कोई कर सकता है। तो इसलिए इन श्लोकों में कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गया है। जब अर्जुन ने सबसे पहले श्लोक में ही पूछा कि कौन सा श्रेष्ठ है, तो उसी श्रेष्ठता की बात करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। अब ये अगर समझ जाए व्यक्ति तो बहुत आसान है। इसमें सिर्फ कर्म करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ वह अपना कर्म करना है और कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखनी है। बस इतना सा इसमें जो कहते हैं कि जड़ है, मूल है, इतना सा नुक्ता है। नुक्ता ये है कि फल की इच्छा नहीं रखनी और आसक्ति को त्याग देना है। जो पकड़ है, चाहे वो फल के प्रति है, चाहे वो कर्म करने के प्रति है, किसी भी तरह की जो पकड़ है, जो आसक्ति है, उसको त्याग देना है और सब कर्मों को परमात्मा के अर्पित करते हुए चलना है। जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें पुष्प अर्पित कर देते हैं, जल अर्पित करते हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो तुझे ही अर्पित करता हूँ, तेरा ही है, तुझे ही अर्पित करता हूँ। ये पुष्प भी तूने खिलाया था, तुझे ही अर्पित करता हूँ। ये जल तूने ही दिया था, तुझे ही अर्पित करता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे हम हवन करते हैं उसमें भी बोलते हैं इदम न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, यह भी मेरा नहीं है, ये सब तेरा ही है और तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ। इस तरह से जब हम कर्म को लेते हैं, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसको भगवान के अर्पित करते हुए चलते हैं कि ये तेरा दिया हुआ कर्म है और तू ही मुझसे करवा रहा है और तेरे लिए ही मैं कर रहा हूँ, ना कि कोई विशेष फल के लिए। जैसे कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, तो यहाँ पर यह हम कह सकते हैं कि मैं कमा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जो कर्म योगी है वो ये कहेगा कि तू ही मुझसे ये कर्म करवा रहा है, धन कमाने का कर्म तू ही मुझसे करवा रहा है और तेरे लिए ही कर रहा हूँ, न कि बच्चों के लिए, न कि परिवार के लिए। प्रकट में दिखाई ये देता है कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो तेरे लिए ही कर रहा हूँ। इसको और भी गहराई से समझें तो जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो भी तेरा ही है, उसमें भी तू ही है। तो तेरा ही कर्म, तेरा ही धन तेरे लिए ही अर्पित कर रहा हूँ, ऐसे भाव से जो चलेगा वह कर्मयोगी है। अगर यह बात समझ में आ जाए तो बड़ी आसान है और बहुत बड़ी साधना है। और एक बात इसमें और विशेष है कि जब हम कर्म को, फल और आसक्ति को त्याग कर जब हम कर्म करते हैं तो कर्म की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। जैसे कोई मान लीजिए गाड़ी चला रहा है, उसे अपने गंतव्य पर पहुंचना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो वह गाड़ी चलाते हुए सोचता जा रहा है कब पहुंचूंगा, जल्दी पहुंच जाऊं, देर ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो उसका गाड़ी चलाने में ध्यान नहीं होगा और उसका मन भी विचलित रहेगा। हो सकता है वह सही से गाड़ी भी ना चला पाए और शांति उसको प्राप्त नहीं होगी, मन उसका उत्तेजित रहेगा। लेकिन अगर वह लक्ष्य की तरफ तो जा रहा है, लक्ष्य तय भी किया हुआ है, लक्ष्य के रास्ते पर भी है और लक्ष्य पर पहुंचना भी है, ये सारी बातें हैं, ये सारी कर्म योग में होंगी, लेकिन लक्ष्य के प्रति चिंतित नहीं है कि लेट ना हो जाऊं, कब पहुंचूंगा, क्या होगा। जिस गति से उसे गाड़ी चलानी, उस गति से वह चला रहा है और गाड़ी चलाने का पूरा आनंद ले रहा है और उस क्षण में वह स्थित है, उस क्षण में वह डूबकर गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते हुए वह अपने स्वयं का साक्षी भी हो सकता है, भीतर ध्यान भी कर सकता है। इसकी जो आगे श्लोकों में आएगी तब विस्तार से व्याख्या करेंगे। अभी वह गाड़ी चलाने में पूरा मगन हो सकता है, लक्ष्य की चिंता किए बिना, फल की चिंता किए बिना। ऐसा नहीं कि लक्ष्य नहीं बनाया है, लक्ष्य तो बनाया है। जब भी हम कर्म करेंगे तो लक्ष्य तो बनाएंगे, तभी कर्म हम करेंगे और लक्ष्य पर पहुंचना भी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है लक्ष्य की, फल की आसक्ति नहीं रखनी है, तो वह कर्मयोगी कहलाएगा। और ऐसा कर्मयोगी इस श्लोक में बता रहे हैं कि वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल उसको छूता तक नहीं है, उस तरह वह पाप से अर्थात कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है, कर्म फल उसे नहीं भुगतने पड़ते हैं, वह मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।